हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जैकी श्रॉफ की दुख भरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं कि उनका असल जीवन कितना दुख भरा रहा। वो इसी तरह से फूलों की सेज में उनके जीवन उनको नहीं मिला था। कांटों की दुनिया से बाहर निकलकर उन्होंने ये फूलों की सेज को पाया है। जैकी श्रॉफ आज जिस मुकाम पर हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह कभी मुंबई की 3 बत्ती चौल में एक छोटे से कमरे में रहे होंगे। कोई नहीं कहेगा कि वहाँ उस चौल में जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ ने अपनी ज़िंदगी के लगभग 30 साल गुजारे। जैकी श्रॉफ का परिवार कभी घोर आर्थिक तंगी में रहा, लेकिन आज एक्टर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। यही नहीं, उन्होंने बेटे टाइगर श्रॉफ को भी फिल्मों में स्टार बना दिया है। आज जैकी श्रॉफ भले ही बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में शुमार किए जाते हों, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वह उस चौल और 10 बाय 10 के उस कमरे को कभी नहीं भूले जहां मां के साथ बचपन की सैकड़ों यादें बनाई थी उन्होंने। जैकी श्रॉफ कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचा करते थे, कभी फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। कौन जानता था कि एक दिन वही ऐसे स्टार बनेंगे जिनकी फिल्में थिएटर में दौड़ेंगी और नोटों की बरसातें होंगी। 3 बत्ती के चौल से निकला लड़का कैसे बॉलीवुड का स्टार बना, इसकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन सभी लोगों के लिए मिसाल है जो सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ भगवान बदल सकता है, मेहनत नहीं। और जैकी श्रॉफ ने कैसे अपने दम पर अपनी किस्मत को बदला और एक नई इबारत लिख डाली। जैकी श्रॉफ के पिता का नाम काकूबाई श्रॉफ था, जो कि एक ज्योतिषी भी थे। वही माँ रीटा कजाकिस्तान की रहने वाली थी। बताया जाता है कि जैकी श्रॉफ की माँ कई साल पहले तब कजाकिस्तान से भागकर लाहौर आ गई थी जब वह तख्ता पलट हुआ। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीच वह मुंबई आ गई। यहाँ आने के बाद उनकी मुलाकात 3 बत्ती चौल में रहने वाले काकूबाई श्रॉफ से हुई। काकू भाई पहले लग्जरी लाइफ जीते थे। वह खूब रईस थे, काफ़ी रुपया पैसा और रुतबा था। काकू भाई श्रॉफ ज्योतिष होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट के नामी शेयर होल्डर भी थे। इसी में एक बार उनकी सारी पूंजी डूब गई थी और परिवार रास्ते पर आ गया था। उनका परिवार सड़क पर आ गया था। उनके हालात बद से बदतर हो गए थे। तब काकू भाई श्रॉफ को 3 बत्ती चौल में रहना पड़ा। यहाँ रीटा से मुलाकात हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद काकू भाई और रीटा ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से छोटे बेटे का नाम जैकी श्रॉफ रखा। जैकी श्रॉफ ने 3 बत्ती चौल में कई दशक गुजारे। परिवार की मदद के लिए वह कभी मूंगफली बेचते तो कभी कोई फिल्म रिलीज़ होने पर थिएटर के बाहर उसके पोस्टर चिपकाते। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाने में मदद मिलती। पैसों की किल्लत इतनी ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैकी श्रॉफ को 10वीं क्लास कराने के लिए माँ को साड़ी और बर्तन बेचने पड़ते थे। जैसे तैसे जैकी श्रॉफ ने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन जब कॉलेज जाने के लिए पैसों की भारी तंगी हुई तो एक्टर ने आगे पढ़ाई से इनकार कर दिया। एक्टर को सपोर्ट करने के बाद जैकी श्रॉफ ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वे एक दिन बस स्टैंड पर खड़े थे तो किसी ने उन्हें तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहा, साथ ही कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे मिलेंगे। जैकी श्रॉफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाद में पता चला कि वो फ़ोटो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने लिए थे और एक्टर मॉडल बन गए हैं। इस तरह जैकी श्रॉफ की शुरुआत हुई। मॉडलिंग के उस पहले काम के लिए जैकी श्रॉफ को तब 7,000 रुपये मिले थे। जैकी श्रॉफ ने ट्रैवल एजेंसी की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। अच्छी कमाई हो ही रही थी। इसी बीच उनकी दोस्ती देवानंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। उन्होंने उन्हें देवानंद से मिलवाया। देवानंद जैकी श्रॉफ से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में एक सपोर्टिंग किरदार का रोल उन्हें दे दिया और इस तरह जैकी श्रॉफ फिल्मों में आ गए थे। जैकी श्रॉफ को फिर सुभाष घई ने फिल्म हीरो में लीड रोल में लिया। फिल्म सुपरहिट रही और इसने जैकी श्रॉफ को रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद से जैकी श्रॉफ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में जैकी श्रॉफ ने 13 भाषाओं में 220 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई सम्मान जीते हैं और अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं।
तो कुछ इस प्रकार उनका जीवन बीता था। किस तरह से वो मूंगफली बेचते थे, कभी कहीं नौकरी करते थे तो कभी कहीं पोस्टर चिपकाया करते थे, और कैसे फिल्मों के पोस्टर चिपकाते चिपकाते उनके खुद के पोस्टर ही छप गए और वे खुद इतने फेमस हो गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने बुलंदी को छू लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उनकी वीडियो को देखने के लिए।